मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हमारे शरीर की जो संरचना होती है उसके अंदर हड्डियों का बहुत बड़ा रोल है कि हड्डियां एक पूरा ढांचा बनाती है। ढांचे के ऊपर फिर मांसपेशियां लगी होती हैं, ऊपर से स्किन लगी होती है। पेट के और छाती के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं और मस्तिष्क जो होता है वो भी एक स्केलेटन के अंदर, जिसको स्कल कहते हैं, उसके अंदर पूरा बंद रहता है। और इस तरह से पूरा शरीर हमारा बनता है। और फिर उसके बाद तो आपको पता है जब मनुष्य बन जाता है उसमें जीवन होता है और वो पूरी सृष्टि ये जो चल रही है इसके अंदर अनेक तरह के देश हैं, कॉलोनी हैं, पता नहीं क्या क्या है, ये सब कुछ और मनुष्य ही बना रहा है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बहुत अच्छा एक दिमाग दिया है। लेकिन ये जो मैंने बताया कि जो स्केलेटन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ये हड्डियाँ होती हैं इतनी मजबूत होती है। जैसे कोई आपने देखा होगा वुड होता है, वो भी बहुत मजबूत होता है। ऐसे हमारी हड्डियाँ भी बहुत मजबूत होती है जिसके ऊपर बहुत सारा कई बार वजन भी गिर जाता है या चोट भी लग जाती है, बहुत मतलब कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन हमारा शरीर उन सबको सहन कर लेता है। उसका कारण क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो जो इतनी मजबूत होती है उसके अंदर कैल्शियम नाम की एक चीज़ होती है। जो कैल्शियम एक एलिमेंट होता है, आपने देखा होगा ये जो दीवारों के ऊपर आप देखते हैं कि जो पुराने ज़माने में चूना करते थे वो भी एक कैल्शियम ही होता था। और ये मतलब एक ये कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब कैल्शियम के जितने भी साल्ट हैं ये सारे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यही भगवान ने हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उसके अंदर ये कैल्शियम ही और फास्फोरस जो है इसी का ही सम्मिश्रण बना के उन हड्डियों के अंदर भरा हुआ है। और ये हड्डियां जो होती हैं हमारी इतनी मजबूत होती है, जिससे मैंने बताया कि तब भी मनुष्य ऐसे भागता है, दौड़ता है, सब कुछ काम कर लेता है। और यही कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत सारे काम करते हैं, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी काम आते हैं। और जो ब्लड के अंदर और चीज़ें होती हैं, मतलब कई तरह के ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं जिससे कि हमारा शरीर चलता है, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन जो हमारा दिल धड़कता है उसके अंदर भी कैल्शियम चैनल्स होते हैं जिसके हमारे दिल को धड़कने के अंदर आसानी होती है। मतलब वो भी पूरा एक मैकेनिज्म अलग है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जो अगर हमारे शरीर में से कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा। जो अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाएंगी, जैसे मैंने बताया। इसके अतिरिक्त मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाएंगी, मांसपेशियों के अंदर ऐंठन भी आने लगेगी। और कई बार कुछ लोगों को तो कैल्शियम की कमी की वजह से, खासतौर पर बच्चों के अंदर अगर ऐसा हो तो दौरा भी पड़ जाता है। तो जब फिर हम कैल्शियम का जांच करवाते हैं तो उसमें पता लगता है कैल्शियम कम है। फिर जब कैल्शियम दिया जाता है फिर रोगी ठीक होता है। अब ये कैल्शियम कम क्यों होता है, इसके अंदर मैंने पहले भी मेरी कई वीडियो के अंदर अलग अलग बीमारियों के कंटेक्स्ट में चीज़ बताई है। लेकिन आज मैं सिर्फ खाली कैल्शियम के ऊपर ही बता रहा हूँ कि शरीर के अंदर एक विटामिन डी होता है जो कि ख़ास तौर पे हमें धूप की रोशनी में रहने से बनता है। अब आजकल लोग धूप में रहना कम पसंद करते हैं, धूप में काम नहीं करते हैं, सब इंडोर का ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, तो इसलिए बॉडी के अंदर विटामिन डी की भी कमी होने लग गई है। तो विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों मिलके फिर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के अंदर हमें फ़ायदा करता है और उसकी वजह से फिर कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर पूरा रहता है। तो अगर कैल्शियम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा तो फिर हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगी, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। तो इन सब से बचने के लिए हमें कैल्शियम बहुत ही आवश्यक एक वो चीज़ है, तत्व है, जिसे अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि नहीं तो वो अगर बॉडी से अपनी ज़रूरत के लिए हड्डियों में से निकाल निकाल के खर्च करते रहेंगे तो फिर तो पूरा नहीं होगा। लेकिन हमें बाहर से भी लेना ही पड़ता है। और भगवान ने सब चीज़ों के अंदर कैल्शियम डाल रखा है, से वो सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, सब के अंदर, और नॉन वेज है उसके अंदर से भी हमें कैल्शियम मिलता है। सब चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है। लेकिन हमें कौन सी वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें कैल्शियम ज़्यादा मिले। तो जैसे मैंने बताया दूध, नॉन वेज, ये सब चीज़ें, हरी सब्जियां, इन सब का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फिर एक प्रश्न ये भी आता है कि जब सभी लोग ये खा ही रहे हैं तो फिर कैल्शियम कम क्यों हो गया। तो मैंने बताया अगर विटामिन डी कम होगा तो उसकी वजह से भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या हमारे पेट का डाइजेशन अगर वो ठीक नहीं होगा तब भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो लेकिन लेना तो हमें कैल्शियम और विटामिन डी ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें क्या करना है कि अपना एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। उसके एब्जॉर्प्शन को ठीक करने के लिए हमें योगा का सहारा लेना है, सैर करनी है, वर्जिश करनी है, धूप में 2-3 घंटे अवश्य ही रहें हम। हालांकि उससे रंग थोड़ा सा काला होता है तो बहुत से लोग इसलिए ही नहीं जाते हैं धूप में कि मेरा रंग काला हो जाएगा। अरे भैया, रंग को देखना है या पहले शरीर को देखना है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा कि पहले हमें शरीर मजबूत चाहिए, ना कि हमें रंग ज़्यादा साफ़ चाहिए। और ऐसा भी कुछ नहीं कि ज़्यादा रंग साफ़ है तो कोई बहुत ज़्यादा वो ब्यूटी की निशानी है, ऐसा लोग मानते हैं, एक अलग बात है। लेकिन पहले हमें स्वस्थ शरीर रखना है। और जो मैंने बताया कि अगर हमारा एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है तो भी कैल्शियम, चाहे हम जितना मर्जी खा लें, कैल्शियम की गोलियां खा लें, तब भी उससे कुछ हमें ज़्यादा
लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें, अगर हमें कैल्शियम की कमी होती है तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपका पूरा चार्ट बनाएगा, बताएगा कि आपको दूध कितना लेना है, सब्जियाँ कितनी लेनी हैं, वेजिटेबल्स कितनी लेनी है। उसके अतिरिक्त फिर कैल्शियम की गोलियाँ कैसी खानी है, विटामिन डी कैसा खाना है। फिर इसके बाद में एक वो होम्योपैथिक की दवाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चूज करके देगा, जिसके लेने से आपका ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होगा। और वो जब ज़्यादा अच्छा होगा तो फिर जब आपकी बॉडी के अंदर पूरा कैल्शियम हो जाएगा तो आप पूरे स्वस्थ रहने लगेंगे। होम्योपैथी के अंदर बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब दांत नहीं निकलते हैं, दांत निकलने का डेंटिशन पीरियड होता है, तो उस टाइम पर उनको कैलकेरिया फॉस नाम की एक दवाई दी जाती है, उससे जिससे उनके दांत अच्छे निकलते हैं। दांत के अंदर क्या होता है, दांत के अंदर भी मैक्सिमम कैल्शियम ही होता है। तो इस तरह उनका वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और उससे दांत भी उनके अच्छे निकलते हैं। इसी प्रकार से जब ओल्ड एज के अंदर हमारा कैल्शियम कम होना शुरू होता है तो मैंने बताया कैल्शियम भी खाना है, कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और जिन चीज़ों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है भोजन के अंदर, उन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। विटामिन डी का भी लेवल देखना है कि हमारा पूरा है या नहीं है। इसके साथ में कोई भी जो होम्योपैथिक दवाई होम्योपैथिक डॉक्टर आपको चूज करके देगा, उसके प्रयोग से आपका ये कैल्शियम वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आपके हाथ पैरों में दर्द रहना जो होता है वो भी बंद हो जाएगा, आपकी हड्डियाँ भी भरनी बंद हो जाएंगी। और कभी ओल्ड एज के अंदर आपकी जैसे नहीं तो फ्रैक्चर की बहुत प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज के अंदर, वो चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।